कोरोना से लड़ाई में डीआरडीओ ने भी अब कमर कस ली है। डीआरडीओ अब ऐसी तकनीक लेकर आया है जिससे ऑक्सीजन के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। कोरोना के कारण पूरी दुनिया में कोहराम है। भारत में भी लगातार लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। लगातार ऑक्सीजन की कमी की बात भी हो रही है, लेकिन अब डीआरडीओ ने एक बड़ी पहल की है जिससे अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति और भी बेहतर ढंग से हो पाएगी। दरअसल डीआरडीओ ने भारत के पहले हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ते हुए ऑक्सीजन बनाने की तकनीक से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का इंतजाम किया है। यानी कि अब तेजस विमान में ऑक्सीजन बनाने के लिए अपनाई जा रही तकनीक से आम लोगों के लिए ऑक्सीजन बनाया जाएगा। यानी कि इसको सरल भाषा में हम किसी को समझाएं तो फिर तेजस ऑक्सीजन बनाएगा। एलसीए तेजस के लिए विकसित करी हुई टेक्नोलॉजी ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर डीआरडीओ ने हॉस्पिटल्स के लिए 1000 लीटर्स पर मिनट कैपेसिटी के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट टेक्नोलॉजी विकसित करी और इंडस्ट्री को दे दी। यूपी गवर्नमेंट ने 5 ऐसे प्लांट्स का ऑर्डर इंडस्ट्री को प्लेस कर दिया है। एक और तकनीक जो कि यूजफुल हो सकती है वो हाई एल्टीट्यूड पर पोस्टेड सोल्जर्स के लिए जब उनका SpO2 लेवल अगर कम हो जाता है तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन सप्लाई टेक्निक है जिसमें कि SpO2 लेवल के बेस पर ऑक्सीजन रेगुलेट करी जा सकती है। ये चीज कोविड पेशेंट्स भी अगर उन्हें माइनर प्रॉब्लम्स हैं तो यूटिलाइज कर सकते हैं और ये टेक्निक बहुत जल्दी ही मार्केट में अवेलेबल होने वाली है। इस सिस्टम को डीआरडीओ के डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लैबोरेटरी बेंगलुरु ने बनाया है। ये ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को बनाए रखता है और ऑक्सीजन ना मिलने से उत्पन्न हुई हाइक्लॉक्सिया की स्थिति से बचा लेता है। हाइक्लॉक्सिया की स्थिति तब बनती है जब इंसानी शरीर की कोशिकाओं में जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। इससे एनर्जी की भी कमी हो जाती है। ठीक यही स्थिति कोरोना के मरीज की भी होती है। कोरोना संक्रमण के बाद मरीज के फेफड़ों में तगड़ा संक्रमण हो जाता है और सांस फूलने लगती है। इसी वजह से ही लोगों की मौत हो रही है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर रेड्डी के मुताबिक SpO2 आधारित ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम ऊंचाई पर रहने वाले सैनिकों को सांस लेने में मदद करता है और अब इसी तकनीक से कोरोना के मरीजों को भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी जिससे आने वाले वक्त में लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो। वाकई में डीआरडीओ जिस तरीके से पूरे देश भर में अस्पतालों के निर्माण के काम में लगा है और ऊपर से अब ऑक्सीजन के क्षेत्र में वो जिस तरह का काम कर रहा है वो वाकई में प्रशंसनीय है। सेना से लेकर डीआरडीओ तक कोरोना के खिलाफ मुहिम में जुटे हुए हैं और लगातार ये संस्थाएं भारत के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए भी काम कर रही हैं। वाकई में डीआरडीओ और सेना के तमाम इन पहलुओं को देखते हुए एक सलाम तो बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।